ओके, तो चलो अब हम लोग नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना ले। क्वाड्रिलेटरल में कोई एक खास ये नहीं दिया हुआ है कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या कुछ और है, तो एक किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बना लिए क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे एक नाम दे दिए ए बी सी और डी, ठीक है। और इसके ए सी और बी डी को ज्वाइन करके हम लोग डायगोनल भी बना ही लेते हैं। चलो, ए सी को ज्वाइन किए और बी डी को ज्वाइन किए, तो ये मेरा डायगोनल बन गया, ठीक है। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, देखो क्या दिखलाने क्या क्या बोला जा रहा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन डी ए, ठीक है। तो स्टार्ट करो। ये हम लोग दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड किए हैं। किस लॉजिक से काम करना है ये पहले देखो। दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा होता है, ये हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन थर्ड, बस इतना लिखने से हो गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये, हम लोग को दिखलाना है सी डी और डी ए, ठीक है। सी डी और डी ए लेके चलते हैं। हम लोग को ए सी का काम नहीं है, देखो, तो ए सी हटाना है हम लोग को, है ना, ए सी हटाना है। तो ए सी कैसे हटाएंगे, पहले वाले में देखो, बहुत अच्छा से देखो, ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, लेकिन मेरा तो ए सी आ गया है, तो ए सी को कैसे हटाएंगे, ए सी को हम ले लेते हैं इधर इस साइड में, ठीक है। एंड सी डी या प्लस सी डी प्लस ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन डी ए, है ना, सी डी प्लस ए सी इज डी ए। फिर वही सम ऑफ, इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। यहाँ पे डॉट पड़ गया, डॉट तो होगा नहीं, ग्रेटर होगा, है ना, ग्रेटर थर्ड, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या निकल के आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी, ये ग्रेटर देन है ए सी प्लस डी ए के, ठीक है। डी ए हमको इधर रखना था और इस ए सी को हटाना था, तो ए सी को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस डी ए और माइनस ए सी, इसको इधर ले आए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन डी ए, फर्स्ट प्रूफ, ये फर्स्ट प्रूफ हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। और अब सेकंड करना है। सेकंड के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू ट्वाइस ए सी, तो पहला वाला तो रहेगा ही ए बी प्लस ए सी, और ये वाला अब हम लोग इसका पैटर्न चेंज कर देते हैं। ए सी हम लोग यहाँ पे इस तरफ रखे थे, अब ए सी हम लोग इस तरफ कर देते हैं और डी ए को इधर कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो करना क्या है, यहाँ से ए सी हम लोग को हटाना था और यहाँ पे ए सी हम लोग को रखना है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, तो फिर इन ट्रायंगल ए बी सी और ये इन ट्रायंगल ए सी डी हम लोग काम किए, और हम लोग कौन सा ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग फिर काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी हम लोग को अलग रखना है, तो सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी, है ना। फिर वही सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ
टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। ये हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लैंग्वेज लिख ले रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने से। और इसको दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 3, अब हम लोग को किस में काम करना है, देखो फ्रॉम 1 and 3 वी गेट 1 and 3 वी गेट 1 लेके चलेंगे और 3 लेके चलेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी। इसी को हम लोग को इधर रखना था। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए सी। ये सेकंड वन प्रूव्ड हो गया, सेकंड भी प्रूव हो गया। इजी है ना, बस हम लोग को देखना है कि कैसे अरेंज करना है। अब थर्ड वन के लिए क्या करना है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सेम चीज है। और हम लोग यहाँ पे ए सी डायगोनल लिए थे, अब हम लोग को बी डी डायगोनल लेना है। तो चलो ये भी कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में करेंगे। ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। हो गया। और फिर एन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। फिर वही सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। थ्री नंबर तक हो गया था, ये 4 और ये 5 होगा। ठीक है, 4 और 5 से नाउ फ्रॉम 4 and 5, नाउ फ्रॉम 4 and 5 वी गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हम लोग सीरियली में लिख लिए है ना, ग्रेटर देन बी डी प्लस बी डी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी डी। ये मेरा थर्ड प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, इंटरेस्टिंग है ना। बस हम लोग को अरेंज करना है, देखना है कैसे क्या अरेंज करना है, कैसे क्या लेके चलना है। ओके, नाउ 11 नंबर में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग का। और P इज एनी पॉइंट इन AC, और P AC पर कोई पॉइंट है। तो देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स व्हाट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और तीनों एंगल इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ABC is an equilateral triangle given. Therefore, thrice of angle A equal to 180 degree. Therefore, angle A equal to 180 by 3 equal to 60 degree. ठीक है, प्रत्येक एंगल यहाँ पर इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हम लोग का निकल के आ गया। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना है BP। तो जब तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल A B P प्लस एंगल P B C इक्वल टू होगा ना एंगल B। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, एंगल ए बी पी जो है वो मेरा वो लेस देन है एंगल बी।
और एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग और एंगल ए बी पी लेस देन है 60 डिग्री के, है ना। एंगल ए बी पी लेस देन 60 डिग्री के है एंड एंगल पी बी सी भी है लेस देन 60 डिग्री के, ठीक है। ये भी लेस देन 60 डिग्री। जब ये दोनों का जोड़ 60 डिग्री है, ये दोनों सेपरेट क्या होगा, लेस देन 60 डिग्री होगा ना। तो एंगल ए बी पी ये भी छोटा है 60 डिग्री से, और एंगल पी बी सी ये भी छोटा है 60 डिग्री से। ये 1, ये 2 और ये 3। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या निकल के आया, हम लोग को दिखलाना क्या क्या है, देखो बीपी और पीए, ठीक है। तो बीपी के लिए क्या लेंगे, एंगल ए जो है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल ए बी पी, यहां से निकल के आएगा मेरा बीपी इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। और फिर फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, 1 and 3 से क्या निकल के आएगा, 1 और 3 से निकल के आएगा। हम लोग को बीपी दिखाना है फिर पीसी के, तो बीपी के सामने का ये सी हो गया, एंगल सी बड़ा है, बीपी दिखाना है ना, पीए मीन्स एंगल ये वाला एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी से यहां से निकल के आया, एंगल सी के सामने का साइड हो गया बीपी, बीपी बड़ा है, और पीबीसी के सामने का हो गया, पीबीसी के सामने का एंगल हो गया पीसी, ठीक है। यही दिखलाना था हम लोग को, तो प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ। ये बहुत इजी है, ठीक है। और अब एंगल नंबर 12 कर लेते हैं। नंबर 12 में क्या है, P इज एनी पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC और उसमें P एक कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये एक ABC एक ट्रायंगल ले लिए और P एक यहाँ पे इसके अंदर में पॉइंट बना लिए, और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिए, P एक पॉइंट ले लिए और इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग को दिखलाना क्या है, पहले देखो PBC या सॉरी BPC मीन्स ये एंगल, और PAC मीन्स ये एंगल बड़ा है इसके, ये दिखलाना है। ये तो दिख ही रहा है, लेकिन दिखलाए कैसे, अब दिखलाए कैसे, है ना। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, ये एंगल को x मानते हैं और ये एंगल को y मानते हैं, ठीक है। तो एंगल PBC इक्वल टू x लेट, और एंगल PCB इक्वल टू y, ये भी हम लोग मान लिए, ठीक है। तो एंगल BPC क्या हो जाएगा, BPC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस x प्लस वाई, एक नंबर इक्वेशन मान लो, और ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब क्या करना है, अब इसको मान लो A और इसको मान लो B, ठीक है। फिर अगेन एंगल ABP इक्वल टू A, ये भी मान लिए, और एंगल ACP इक्वल टू B, ये भी मान लिए, ठीक है। अब निकालो ये एंगल
BAC, जब हम लोग को कंपेयर करना है दोनों एंगल को, तो दोनों एंगल का वैल्यू निकालना होगा तभी तो। अब निकाले कैसे, कोई वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो मान ही लेते हैं। तो BAC निकालते हैं। तो BAC क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा 180 माइनस, ये एंगल कितना हो रहा है, ये x प्लस ए हो रहा है, x प्लस ए प्लस y प्लस बी, है ना। ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ जब हम 180 से माइनस करेंगे तो ये वही एंगल ए हो। तो ये हो रहा है x प्लस ए और ये हो रहा है y प्लस बी, दोनों को माइनस की। और ये किस लिए होगा फिर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसका हम लोग कितना यूज करते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस, देखो x प्लस वाई को हम लोग अलग कर लेते हैं और प्लस a प्लस बी को अलग कर लेते हैं एक ब्रैकेट में। ठीक है, क्यों कर लिए, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है। और अब हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई और फिर माइनस a प्लस बी, और इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये 180 इक्वल माइनस एक्स प्लस वाई ही मेरा है एंगल BPC है, और माइनस a प्लस बी, ये मेरा एंगल निकल के आ रहा है BAC। ठीक है ना, फ्रॉम वन यूजिंग वन कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब BAC है, BAC मेरा आ रहा है BPC से कुछ माइनस करने पर, मतलब क्या हो जाएगा, और एंगल BPC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BPC इक्वल टू एंगल BAC प्लस a प्लस बी होगा ना। ये उधर चला गया तो ऐड हो गया। जब कुछ ऐड करके आ रहा है तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देयरफॉर BPC मेरा हो जा रहा है ग्रेटर देन एंगल BAC। प्रूव्ड हो गया। जब ये हटा देंगे, ये कुछ ऐड करने पे इक्वल आ रहा है, तो जब इसको हटा देंगे तो इसका मतलब ये बड़ा हो जा रहा है ना। प्रूव्ड हो गया। इजी था, बहुत ही इजी था, है ना। ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 13 में है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस इज स्मॉलर देन द आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स। मीन्स पहले तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका कि दो साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दो साइड आपस में इक्वल है। हो गया। ये दो साइड आपस में इक्वल है अगर, तो ये जो लाइन हुआ मेरा साइड, ये दोनों इक्वल हो रहा है। ये दोनों को ही लेके चले, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, फिगर थोड़ा सा उल्टा ही बनेगा, क्या होगा। तो ये जो लाइन है, ये मेरा, ये A B और C, ये ट्रायंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है। तो वर्टेक्स से जो हम अपोजिट बेस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन इस दोनों स्मॉलर जो इक्वल साइड है उससे छोटा होता है, ये दिखलाना है। तो कैसे दिखलाएंगे, देखो यहाँ पर तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और हमको ये साइड को छोटा दिखलाना है। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस एंगल AC, ये D नाम दे देते हैं, यहाँ का D नाम दे दिया। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल ACD इक्वल टू एंगल CDB है ना, CDB एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हो गया। तो एंगल ये और ये का जोड़ बराबर हो रहा है इसके, और हमको दिखलाना है क्या, ये साइड छोटा है इसके। ठीक है, और तो एंगल A के ही बराबर एंगल C है ना। नहीं, एंगल इसको अगर हटा दिया हम, एंगल A जो है वो छोटा है एंगल CDB के। ठीक है, एंगल ये है A, ये छोटा है CDB के, ये हटा दिए तो हो जाएगा ना। ये एंगल का साइन है,
एंगल का साइन है और ये स्मॉलर देन का साइन छोटा है सी डी बी के, ठीक है। और एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो एंगल बी भी होगा, वो किससे छोटा होगा, वो छोटा होगा एंगल सी डी बी के, एंगल बी छोटा होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, बी छोटा है ना, तो बी के सामने वाला डी सी ये छोटा होगा, सी डी बी के सामने वाला किससे, बी सी से, हो गया। और एंड डी सी छोटा हो जाएगा किससे, ए सी से भी, क्यों, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी, जब एक से छोटा है तो दोनों से छोटा हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे एक लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। ये हम लोग जहां भी इस तरह का यूज करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, या अपोजिट एंगल इज ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, जो भी है वो यूज करेंगे। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके।